महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। सबसे पहले तो मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। एक का बहुत महत्व है, आज इस विषय पे बात करेंगे। एक का महत्व क्यों है, कैसे है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। कम शब्दों में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत एक से ही होती है। दो में भी एक का बड़ा हाथ है। एक और एक दो होते हैं, उसमें एक जुड़े तो तीन होते हैं। ऐसे एक एक जुड़ता जाए तो संख्या बढ़ती जाती है। तो एक का महत्व तो निरंतर बना रहता है। 100 में भी एक होता है, 10 में भी एक होता है। एक के आगे ही तो जीरो लगता है। खाली जीरो लगा, वो लोग कहते हैं जीरो का महत्व है, नहीं तो एक एक ही रह जाता है। अब खाली जीरो लगा दें, एक निकाल दें तो उस जीरो का जीरो ही है। उसके पीछे एक लगता है, इसलिए वो 10 होते हैं। तो एक का बहुत महत्व है। बातें होती वही है जहां दो होते हैं, आप और मैं। यदि हम एक हो जाएं तो मुझे न वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़े, न वीडियो आपको देखने की। मैं आंखें बंद करूं तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। ना ईश्वर का ध्यान लगाऊं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाएगा, यदि आप मुझ में एकाकार हो जाएं तो। क्योंकि जैसे ही आप दूसरे में एकाकार होते हैं, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप उस विराट के या उस दूसरे के हिस्से बन जाते हैं। तो वो जो भी करेगा वो आप में, वो घटना अपने आप होती रहेगी। अगर आप ईश्वर में एकाकार हो जाते हैं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ईश्वर का ही अस्तित्व बचेगा। और आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो जो ईश्वर सोचेगा वो आप अपने आप ऑटोमेटिकली सोचेंगे। इसलिए एक का बहुत महत्व है भाई। ईश्वर एक है, धरती एक है, ब्रह्मांड एक है, शिव एक है, हमारा सूर्य एक है। उनमें पृथक पृथक ग्रह हैं, वो एक एक ही हैं। हम जीव एक हैं। ईश्वर में विलीन होने के बाद में वो ईश्वर भी एक ही है। तो एक से आगे तो गिनती ही नहीं है भाई। ये तो हम अपने भ्रम में 10 चीजें पाल लेते हैं। ये सब कण कण भी ईश्वर का ही अंश है। कब बटेंगे लाउडस्पीकर राम जाने भाई, कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी बज जाते हैं। तंद्रा भंग होती है, विचारों का भी एक फ्लो होता है, वो भंग हो जाता है। एक सेकंड, पूरा ध्यान जो है वो टूट जाता है, वो इमोशन विक्षिप्त हो जाते हैं। तो एक का बहुत महत्व है भाई। गिनती में जहां जहां एक आता है उसका महत्व बहुत है। गुरु नानक जी ने कहा था, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वय अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुरु प्रसाद।
उन्होंने एक और शब्द कहा था, ईश्वर अल्लाह एक उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तू सब जग उपजा, कौन भला को मंदे। पूरी सृष्टि का कण कण जो है ईश्वरी तो है, एक ही है ये। हम उसी विशाल अंतर्यामी जो प्रभु हैं, शिव हैं, उसके अंदर ही तो समाये हैं, है तो एक ही शिव। तो एक होने का बहुत महत्व है भाई। बातें वहाँ होती हैं जहाँ दो होते हैं, जहाँ एक होते हैं वहाँ बात नहीं होती। आप शिव में होगे तो कोई बात नहीं होगी। शिव जिस आनंद में रहेंगे आप उसी आनंद में रहोगे। आप कृष्ण में होगे तो कोई बात नहीं होगी। कृष्ण जिस आनंद में रहेंगे आप उसी आनंद में रहो। आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना होगा, वो मस्त मोला होके नाचते रहते थे क्योंकि वो कृष्ण में हो गए थे। स्वामी रामकृष्ण के बारे में आपने सुना होगा, परमहंस, वो माता काली में ऐसे समा गए कि उनको काली ही दिखती थी चारों तरफ। मुझे हर तरफ महादेव दिखते हैं सारे दिन। इस आनंद की अनुभूति को मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। तो एक होना जरूरी है। लोग अपना विस्तार करते रहते हैं, हम 4 जन हैं, हम 10 जन हैं, हम 20 जन हैं। हम इस चैनल पे अगर 4000 लोग हैं तो हमें एक होना चाहिए, विचारों से, भावनाओं से, संकल्पों से। संख्या 4000 की दिखती है, पर अंतर मन से हमें एक होना चाहिए, तभी इसका विस्तार होगा, तभी इसका मकसद पूरा होगा। मुझे ये आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए कि भाई इसको शेयर करो, लोगों में पहुंचाओ, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये स्वयं जैसे मेरे मन में आता है कि ये लोगों तक पहुंचे, आपके मन में आना चाहिए, तब एक होता है। एक होता है तब आते हैं। अभी मैं पृथक हूँ, आप पृथक हैं। मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं। जिस दिन आप और मैं दोनों ही श्रोता हो जाएंगे तो भगवान बोलेंगे। मैं इस विषय पे निरंतर कई घंटों बात कर सकता हूँ, पर साधुता को जानिए जाको सूप सुभाए, सार सार जो गहिले थोथो दे उड़ाए। तो आपको सार की सारी बातें मैं संक्षेप में बता चुका हूँ। आज के युग में लोगों के पास में समयाभाव रहता है, तो उन्हें कम शब्दों में अधिक बातें बताई जानी चाहिए, जिससे वो अपने समय का कई प्रकार से उपयोग कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। महादेव।